डियर स्टूडेंट्स, का लास्ट लेसन के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में कुछ पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो अक्सर पेपरों में आ जाता है, वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन किस तरह से होता है। तो आप ये जानते हैं कि नर और मादा युग्मक या गैमेट के फ्यूजन की क्रिया को, मिलने की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पर ये तो डबल है, दो बार निषेचन कैसे होता है ये देखिए। ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसके कुछ पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट है स्टाइल, और ये है ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल, ठीक है। जब पोलन ग्रेन उड़ता हुआ इस स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो यहाँ की जो सेल्स होती है, स्टाइल की सेल्स पर डीजनरेट होती है और डीजनरेट होकर के मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, साथ में कुछ अन्य केमिकल का फॉर्मेशन करती है। ये केमिकल्स जो होते हैं ये और वाटर जो होता है ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है। जब ये एब्जॉर्ब करता है तो ये जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होकर के ट्यूब के समान स्ट्रक्चर निकलती है जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब जर्म पोर वाले स्थान से बाहर निकलती है, क्योंकि जर्म पोर वाले स्थान पर स्पोरोपोलेन डिपॉजिट नहीं होता, इसीलिए वो कमजोर पार्ट रह जाता है और वहां से आसानी से पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है। जैसे पोलन ट्यूब बाहर आती है, बाहर आकर के ये स्टाइल में एंटर करती है और स्टाइल से होती हुई एग सेल तक जाती है। एग सेल तक जैसे ही जाती है, बीच में मेल जो गैमेट्स है वो पोलन ट्यूब में आता है और माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर के, विभाजित होकर के दो भागों में परिवर्तित हो जाता है। ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ये है हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, और वी कैन से मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब में से होते हुए एग सेल तक पहुंचते हैं। इसमें से जो एक मेल गैमेटोफाइट होता है, ये हैप्लॉइड है, ये एग से फ्यूज होता है। फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन करता है। डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन करता है। तो ये जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में जो सेकंड मेल गैमेट होता है, ये सेकंड मेल गैमेट गति करता हुआ सेंट्रल सेल, एम्ब्रियो सेक की सेंट्रल सेल के अंदर आता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि भाई ये 7 सेल स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें आ जाता है। जब ये प्रोसेस होता है तो इसको पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का कारण, इसमें आपने पढ़ा था फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म तंतु या फिलीफॉर्म फिलामेंट इसको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे 3 गैमेट आ गए, 2 तो है पोलर न्यूक्लियाई, एक है मेल गैमेटोफाइट। अब सबसे पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के X प्लस X ये बनाएंगे डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपने पढ़ा था कि जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होती है, बाद में 7 सेल और 7 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो जाती है, क्योंकि बीच के पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। फिर इसके बाद में जो ये मेल गैमेट आया था, ये सेकेंडरी डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होगा और ये बनाएगा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। इसका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का, इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर किस तरह से बनी, 2 तो ये रहे और एक ये, तीनों ने मिलकर के एंडोस्पर्म मदर सेल का फॉर्मेशन किया, जो आगे जाकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। फिर दोबारा देखिए, सबसे पहले तो एक मेल गैमेट जो था वह एग सेल के साथ इसने फ्यूज किया,
तो इसने डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन किया। दूसरा जो मेल गैमेट था वो बीच में आ गया, और बीच में आकर के सबसे पहले पोलर न्यूक्लियाई ने एक दूसरे से फ्यूज किया, तो x प्लस x इज इक्वल टू 2x, ये क्या बन गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इससे जो मेल गैमेटोफाइट जो बीच में आया था, ये 2x से x, इसने ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म मदर सेल का, एंडोस्पर्म मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये आगे जाकर के किसका निर्माण करते हैं? एंडोस्पर्म का। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन देखिए, यहाँ एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार हो गया ना, एक बार तो ऊपर की ओर हुआ, दूसरी बार नीचे की ओर हो गया, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। अब इसमें देखिए कितने युग्मक काम बने, कितने गैमेट इसके काम आए, तो 1, 2 एंड 3 आए, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। अब ये एंडोस्पर्म जो आगे बनेगा एंडोस्पर्म मदर सेल से, वो किस तरह से काम करेगा? तो ये देखिए, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मदर सेल थी जो वहां से बनी थी, इसमें माइटोसिस होते हैं, और ये माइटोसिस कंटिन्यूअस होते रहते हैं, मींस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इनिशियल स्टेज में सारे न्यूक्लियस एक जगह पर रहते हैं, उसके बाद में इसके बीच में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये सारे न्यूक्लियस पेरिफेरी या परिधि की ओर अरेंज होने लगते हैं, तो ये बीच में वैक्यूल्स बनी, इस वैक्यूल से पेरिफेरी की ओर अरेंज होने लगते हैं, इससे जो स्ट्रक्चर बनी उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिशियस होता है, तो सीड के अंदर पाया जाता है। ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एब्सेंट तो देखो किसी में नहीं होता, लेकिन जब बीज के पकने के दौरान, परिपक्व होने के दौरान सारा का सारा एंडोस्पर्म काम में आ जाता है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो इसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ये एंडोस्पर्म, आपने नारियल के अंदर हम पानी पीते हैं, वो पानी क्या है? वो है लिक्विड एंडोस्पर्म, उसको हम कहते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, ये एक एंडोस्पर्म, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस तो है, ये है न्यूक्लियस तो है, परंतु इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और यदि इसके अंदर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए तब ये तो मल्टी सेलुलर दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और यदि ऐसा हो कि हाफ के अंदर तो सेल वॉल बने, ये क्या है? सेल वॉल, और हाफ में सेल वॉल बने ही नहीं, तो इसको कहेंगे हिलोबियल एंडोस्पर्म। हिलोबियल एंडोस्पर्म इज अ special character of Hilobial order, the plant which found in the Hilobial order. So it is called endosperm and use of endosperm. तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि भाई एंडोस्पर्म जो होता है इसका क्या यूज होता है? तो इसका एंडोस्पर्म का यूज है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है। इसी तरह से आगे जाकर के आप कुछ चीजें और देखेंगे कि भाई वो आपको आता है, जैसे कि how many types of reproduction found in the plant? In the plant, 2 types of reproduction found. First है asexual reproduction और second है sexual reproduction. First, asexual reproduction. Asexual reproduction is a reproduction in which sex organs does not take place. Sex organs does not take place. It is completed by root, stem, leaf, spores, gemmules and other structure. So in these structure sex organs does not involve, so it is asexual. A का मतलब नहीं, sexual का मतलब sex organ, sex organ इसमें काम में नहीं रहते हैं। दूसरा होता है sexual reproduction, the reproduction in which sex organs take place known as
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो दोनों तरह से होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट भी होगा और उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें से कौन सा रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है? तो इसके लिए कहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। भाई आधे मेल के और आधे फीमेल के, तो दोनों को मिलकर के वेरिएशन आया, और ये वेरिएशन या विभिन्नताएं नई जातियों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब देखिए, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर टाइम तो लेगा, भाई सीड बनेंगे, फ्लावर में से पॉलिनेशन होगा, फिर सीड बनेंगे, फिर सीड जर्मिनेट होंगे, तो टाइम लेता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट मेथड होता है। इसमें देखो कैसे होगा, इसमें बडिंग होगी, कटिंग होगी। अब जैसे आपके पास में एक प्लॉट है, बहुत बड़ा सा प्लॉट है, उसको कहा जाए कि आप भाई इसमें घास लगानी है, तो आप कौन सा रिप्रोडक्शन काम करेंगे, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? ऐसे में हम हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम में लेंगे, क्योंकि जो घास है उसकी थोड़ी थोड़ी ब्रांच जो है उसमें पूरे में बो देंगे, उसमें पानी दे देंगे, 5 से 10 दिन बाद देखेंगे तो पूरा का पूरा प्लॉट अपना घास से भरा हुआ दिखाई देगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन योर फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट sexual reproduction is responsible for the formation of variation, and these variation is the base of origin of new species, new offspring. We are different from each other, even then brother and sisters are different. It is only caused by the sexual reproduction. So student, if we can say sexual and asexual reproduction, then sexual reproduction is better than asexual reproduction. But which is the fastest method of reproduction? Then asexual reproduction is the fastest method of reproduction. बच्चों, मैंने इसके आपको PDF फाइल के अंदर क्वेश्चन दिए थे आपको, तो आपने सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत ज़रूरी है, और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछें, वो और भी जरूरी है। नेक्स्ट लेसन में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट known as plant physiology, such as photosynthesis, respiration, and other activities, growth like. So अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। बच्चों, इसको आप अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह करना, और जो क्वेश्चंस हो उसे मुझसे डिस्कस करना। थैंक यू।